हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7वीं के हमारी पर्यावरण जो कि अध्याय 2 है, हमारी पृथ्वी के अंदर, पर्यावरण के अध्याय 2 पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी के अंदर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के 3 परतों क्या है? परतें क्या है? पृथ्वी के 3 परतें क्या है? तो इसका आंसर है, पहला है भूपट्टी, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड। सेल क्या है? तो इसका आंसर है, पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखिए। तो पहला है आग्नेय सेल, दूसरा है अपसादी सेल, तीसरा है कायांतरित सेल। बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? तो इसका आंसर लिखे हैं, बहिर्वेदी आग्नेय सेल का निर्माण जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तब आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पृथ्वी परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। अंतर्वेदी आग्नेय सेल, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपटपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस क्रिया को सेल चक्र कहते हैं। सेलों के क्या उपयोग है? तो सेलों के कई दुर्गों, किलों का निर्माण किया जा चुका है। सेलों से कई दुर्गों, किलों का निर्माण किया जा चुका है तथा भवन निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। जैसे सड़क निर्माण से सहायक, विभिन्न खेलों में उपयोग किए जाते हैं। कायांतरित सेल क्या है? इसका उत्तर है, आग्नेय एवं अपसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। द्रवित मैग्मा से बने सेल होते हैं क्या? आग्नेय, अपसादी या कायांतरित? तो इसका उत्तर है आग्नेय होते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, पहली परत है, देखिए परपट्टी, दूसरी है मेंटल और तीसरी है क्रोड। तो सबसे भीतरी परपट्टी हो गया क्रोड। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? तो इसका उत्तर है, खनिज के उदाहरण है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो अपसादी सेल कहलाते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत है परपट्टी। यहाँ मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए, क का आंसर है 5वां नंबर, ख का है 4था नंबर और को का है दूसरा, घ का है पहला, चौ का है तीसरा। कारण बताइए। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, इसका कारण आपको बताना है। तो हम पृथ्वी के केंद्र में निम्न कारणों से नहीं जा सकते। पहला इसका कारण है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए
पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6,000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो कि असंभव है। ठीक है ना, समुद्र की केंद्र तक जाना बिल्कुल ही असंभव है। और दूसरा है, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता जाता है। तीसरा है, पृथ्वी के केंद्रीय क्रोड तरल अवस्था में आग का गोला है एवं वहाँ का दाब भी बहुत अधिक है। अवसाद से बनती है। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दाने से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। चूना पत्थर एक अवसादी सेल है। अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। चूना पत्थर की भी उच्च ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है।